गुड़ी पड़वा का पर्व चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे वर्ष प्रतिपदा या उगादि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुड़ी पड़वा यानी वर्ष प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया था। इसलिए इस दिन को नव संवत्सर यानी नए साल के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के सभी लोग इसे अलग अलग तरह से पर्व के रूप में मनाते हैं। सामान्य तौर पर इस दिन हिंदू परिवारों में गुड़ी का पूजन कर इसे घर के द्वार पर लगाया जाता है और घर के दरवाजों पर आम के पत्तों से बना बंधनवार सजाया जाता है। महाभारत युद्ध की कई रोचक कथाएं हैं, जिनमें राजा युधिष्ठिर और पांडवों की महानता, कौरवों के कपट और श्री कृष्ण की बुद्धि भरी सलाहें शामिल हैं। गुड़ी पाड़वा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि हिंदू कैलेंडर के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व नए साल की शुरुआत को दर्शाता है और विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। गुड़ी पाड़वा का महत्व उसके पीछे छिपे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में है। इस दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, जो भारतीय पौराणिक गणना में वर्ष का पहला दिन माना जाता है। गुड़ी पाड़वा के त्योहार में शुभ शगुनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नवरंगी पोशाक पहनना, शुभ पट्टी को द्वार पर लगाना और सजावटी तैयारियां करना। गुड़ी पाड़वा का महत्व उसके पीछे छिपे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में है। इस दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाती है, जो भारतीय पौराणिक गणना में वर्ष का पहला दिन माना जाता है। गुड़ी पाड़वा के त्योहार में शुभ शगुनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नवरंगी पोशाक पहनना, शुभ पट्टी को द्वार पर लगाना और सजावटी तैयारियां करना। गुड़ी पाड़वा के त्योहार में गुड़ी का अपना विशेष स्थान है। गुड़ी को बनाने के लिए एक स्टिक को साफ और उज्जवल कपड़े से ढक लिया जाता है, जिस पर सिंदूर, फूल, सोने के रंग के पत्ते, नारियल आदि लगाए जाते हैं। इसे घर के द्वार पर उच्च स्थान पर लगाया जाता है, जिससे कि घर में खुशहाली और समृद्धि का संकेत मिले। ये त्योहार महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है, जहां पर्याप्त समय तक महाराष्ट्राच्या ब्राह्मण राज्यात गुड़ी पाडव्याची अजरामर अर्थात नववर्षाची उत्सवाची गरज महसूस होत राहतात। या त्यानिमित्ताने तरुण वृद्धांनो आपल्या घरात गुढी बांधून खूपच खुश होतात। त्यातूनही गुड़ी पाडव्याची खास निहायकी महसूस होते। महाभारत की कहानियों में भले ही युद्ध का वर्णन हो, लेकिन गुड़ी पाड़वा जैसे त्योहार उस समय की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखते हैं। इसे नववर्ष के रूप में मनाने के साथ साथ लोग एक नए आरंभ की भावना को भी महसूस करते हैं, जिसमें समृद्धि, सौभाग्य और सफलता की कामना होती है। गुड़ी पाड़वा का उत्सव हमें ये याद दिलाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी अमूल्य है और हमें इसे समृद्ध रखने का दायित्व है। इसे नहीं सिर्फ एक पारंपरिक त्योहार के रूप में माना जाना चाहिए, बल्कि इसके विचारों और संदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने का भी प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार गुड़ी पाड़वा का उत्सव एक ऐसा महत्वपूर्ण त्योहार है जो हमें हमारे धर्म, संस्कृति और परंपराओं को समझने का अवसर देता है और हमें इन्हें अपने जीवन में निखारने का प्रेरणा देता है। इसे मनाकर हम नए साल की शुरुआत में नई ऊर्जा और उत्साह से अग्रसर हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बंधनवार घर में सुख, समृद्धि और खुशियां लाता है। गुड़ी पड़वा के दिन खास तौर से हिंदू परिवारों में पूरन पोली नामक मीठा व्यंजन बनाने की परंपरा है, जिसे घी और शक्कर के साथ खाया जाता है। वहीं मराठी परिवारों में इस दिन खास तौर से श्रीखंड बनाया जाता है और अन्य व्यंजनों व पूरी के साथ परोसा जाता है। आंध्र प्रदेश में इस दिन प्रत्येक घर में पचड़ी प्रसाद बनाकर वितरित किया जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम की पत्तियां खाने का भी विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नीम की कोपले खाकर गुड़ खाया जाता है। इसे कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग का आरंभ भी गुड़ी पड़वा से ही होता है। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वारा इसी दिन से सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, मास और वर्ष की गणना कर पंचांग की रचना की गई थी। गुड़ी पड़वा शब्द में गुड़ी का अर्थ होता है विजय पताका और पड़वा प्रतिपदा को कहा जाता है। गुड़ी पड़वा को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने दक्षिण के लोगों को बाली के अत्याचार और शासन से मुक्त किया था, जिसकी खुशी के रूप में हर घर में गुड़ी अर्थात विजय पताका फहराई गई।
आज भी ये परंपरा महाराष्ट्र और कुछ अन्य स्थानों पर प्रचलित है, जहां हर घर में गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी फहराई जाती है। बिल्कुल, यहाँ गुड़ी पाड़वा त्योहार के महत्व और उसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। गुड़ी पाड़वा, जिसे कुछ क्षेत्रों में उगादी के नाम से जाना जाता है, भारतीय परंपराओं में गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के नए साल की शुरुआत का सूचक होता है। त्योहार को बड़े उत्साह और उत्सव के साथ भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, जहां प्रत्येक क्षेत्र इसे अपने विशेष अदाओं और रीति रिवाजों के साथ मनाता है। गुड़ी का प्रतीकत्व। गुड़ी पाड़वा में जो गुड़ी नामक चिन्हित होती है, विजय और समृद्धि का प्रतीक होती है। इसे आमतौर पर एक बांस के स्टिक पर रंगीन कपड़ा बांधकर तैयार किया जाता है, जिस पर नीम के पत्ते, फूल और एक छोटा माला लगाई जाती है। गुड़ी को फिर घर के द्वार पर लगाया जाता है ताकि बुरे भाग्य और बुरी शक्तियों को दूर रखा जा सके और शुभकामनाएं बुलाई जा सके। पारंपरिक प्रथाएं। गुड़ी पाड़वा के दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तिल स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। वे घर को जटिल रंगोली डिजाइन से सजाते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पूजा रिचुअल किया जाता है, जिससे नए वर्ष के लिए आशीर्वाद मिले। विशेष व्यंजन और मिठाई बनाई जाती हैं और परिवारों को मिलकर भोजन करने का सुख मिलता है। क्षेत्रीय विविधताएं। गुड़ी पाड़वा का आनंद सिर्फ व्यक्तिगत घरों तक ही सीमित नहीं है, समुदायों और पड़ोसी समुदायों में भी उत्सव का आयोजन होता है। सड़कों पर जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्यों का आयोजन किया जाता है, जिससे उत्सव का रंग बिरंगा और जीवंत होता है। आध्यात्मिक महत्व। केवल एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में ही नहीं, गुड़ी पाड़वा का आध्यात्मिक महत्व भी होता है। माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की सृष्टि की, जिससे नए आरंभ, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक विकास की कामना की जाती है। प्रत्येक त्योहार की खासियतें। भारतीय समृद्ध विरासत में हर त्योहार अपनी खासियत और महत्वपूर्णता रखता है। गुड़ी पाड़वा भी इसी श्रेणी में है, जो एक नए आरंभ, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। इस त्योहार के माध्यम से लोग संवाद, सहयोग और साझेदारी की महत्वपूर्णता को समझते हैं। इस तरह गुड़ी पाड़वा एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो लोगों को सांस्कृतिक मूल्यों को समझने, उसे जीवंत रखने और समृद्ध करने का अवसर देता है। इसे मनाकर हम नए वर्ष में नए संभावनाओं और खुशियों की ओर बढ़ सकते हैं।